Hello lovely viewers, welcome back to my channel. I hope you all doing good. My name is Gitika and today I'm here to share some tips and what and how I gave answers to the interviewers. So without wasting any time, let's get started. So first of all, the most important thing you have to do is that whenever you are going in that room जिसमें आपका इंटरव्यू चल रहा होता है, you must have a smile on your face and greet them with that smile. Like, good morning sir, good morning ma'am. एंड मेक श्योर दैट यू आर वेल ग्रूम्ड. और वेल ग्रूम्ड होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने हैं या बहुत ज़्यादा मेकअप लगाना है. नो, नथिंग लाइक दैट. बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी फॉर्मल्स पहने हैं वो वेल आयर्नड होनी चाहिए और आपके जो हेयर है वो मेसी नहीं होने चाहिए. लाइक वो बेबी हेयर्स जो हो जाते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए. एंड मेकअप, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा आपको मेकअप लगाने की ज़रूरत है टू लुक ब्यूटीफुल. आप इतना करो कि आपका मेकअप केक ही ना लगे, ऐसा ना लगे कि हाँ एक और लेयर आपने चढ़ा रखी है. ऐसा कुछ भी नहीं करना. आते हैं द मोस्ट मेजर पॉइंट पे. जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना है कि जब भी इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं एंड आपको उसका आंसर तुरंत नहीं याद आता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको सोचने में टाइम चाहिए होता है, तो आप उनसे मांग लो. पर आप ये मत करना कि आप चुपचाप बैठ गए एंड ऊपर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो. नहीं, बिल्कुल ये सब बिल्कुल भी मत करिएगा. आप उनसे मांग लो कि सर अलाउ मी 30 सेकेंड्स टू गैदर माई थाट्स. ऐसे बोल दीजिए, वो आपको अलाउ कर देंगे एंड अपना जो भी आंसर है आप सोच लो. एंड योर आंसर शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प. वो जो भी क्वेश्चंस आपसे करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको उसका आंसर स्मार्टली करना है. एंड भले आप कम बोलो पर आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए ना, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए. क्योंकि वो लोग बहुत इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपने कहाँ वॉज लगाया है, कहाँ वर्ड लगाया है, कहाँ इज़ लगाया है, कहाँ आर लगाया है. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. देन जब मैं अपने फर्स्ट राउंड के लिए गई थी तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि हाउ वॉज योर येस्टरडे. तो अब आपसे जब कोई पास्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लेनी है कि आपको उसका आंसर भी पास्ट में ही करना है कि आपने कल क्या क्या किया था. एंड इसके लिए आपको टेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सी वर्ब्स पास्ट में यूज़ होती हैं, कौन सी प्रेजेंट में यूज़ होती हैं, कौन सी फ्यूचर में यूज़ होती हैं. फिर मैंने उनको अपना आंसर दिया. क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैंने उनको वही बताया कि उस दौरान हमने क्या क्या खाया, हम कहाँ कहाँ रुके, देन हम दिल्ली पहुँचने के बाद कहाँ रुके, हमने क्या किया. मैंने बहुत ज़्यादा उनको डिटेल नहीं बताई कि मैं सुबह इतने बजे उठी, फिर मैंने नहाया, फिर मैंने काम किया, ये किया, वो किया. नहीं, सीधा ये बताया कि मैं ट्रैवल कर रही थी, ट्रैवल में हम कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या खाया, यहाँ पे कब पहुँचे एंड उसके बाद मैंने क्या किया, फिर हम सो गए. दैट्स इट. उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन. एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट योर इंट्रोडक्शन शुड बी कैची एंड इंटरेस्टिंग, कि वो लोग सुन के बोर ना हो. कि अब वो इंटरव्यूअर सुबह से वही सब सेम सुन के बोर हो जाते हैं. तो आपको ये ट्राई करना है कि आपको कुछ ऐसा उसमें इंटरेस्टिंग डालना है या कुछ आपकी पर्सनालिटी के बारे में या आपके बारे में जो यूनिक है वो आपको उसमें ज़रूर ऐड करना है. फॉर एग्जांपल, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये ऐड किया था कि आई एम अ ह्यूमरस पर्सन, आई लव स्प्रेडिंग हैप्पीनेस बिकॉज आई फील दैट इफ यू कैन मेक समवन हैप्पी दे ऑलवेज रिमेंबर यू एंड देयर आर लेस चांसेस दैट यू हैव हेटर्स. एंड ये चीज़ मैंने सबसे एंड में ऐड करी थी क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका इंट्रोडक्शन सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज़. फिर हम लोग थर्ड राउंड के लिए गए एंड वहाँ पे हमारा टॉपिक था ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग. व्हाट डू यू प्रेफर एंड व्हाई. सो सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज़ थे. मैं पर्सनली ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करती हूँ क्योंकि एज आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल है उसकी वैरायटीज़ नहीं है और ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल हो जाता है. तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ बोला नहीं या उसके बारे में नेगेटिव बोला है. ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको जब इस टाइप के टॉपिक्स मिले कि आपको
एक ही चूज़ करना है। तो मेक श्योर आपको दूसरे वाले के बारे में नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है। जैसे कि मैंने ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में ये बोला था कि कुछ चीज़ों में ऑफलाइन शॉपिंग ही बेटर होती है। आई पर्सनली बिलीव दैट कि जब भी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं तो उसके लिए ऑफलाइन शॉपिंग ही बेटर है। इसके अलावा और भी टॉपिक्स होते हैं जैसे कि माउंटेन्स वर्सेस बीचेस, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, कैट्स वर्सेस डॉग्स। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपको किसी चीज़ के भी बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। नो मैटर वॉट यू प्रेफर, यू हैव टू स्पीक ओनली पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बारी आती है 4th राउंड की, जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन। एंड उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि आप जब तक वो आपको खुद ना रोके तब तक आपको नहीं रुकना है। जब भी आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका आंसर बाकियों से थोड़ा यूनिक हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो कि इंटरव्यूअर को क्लिक कर जाए एंड उनको पसंद आ जाए। तो जब मेरे से मेरे होम टाउन के बारे में उन्होंने पूछा तो मेरे पास सीतापुर के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था। लिटरली मैं सोच रही थी कि ऐसा इतना क्या बोलूँ, पर अचानक से मेरे माइंड में आया तो मैंने पता नहीं क्या बिना सोचे समझे मैंने सीतापुर की चॉकलेट को मेंशन कर दिया। अगर आपने मूवी देखी हो जॉली LLB 2 तो आपको पता होगा व्हाट इज़ सीतापुर की चॉकलेट, और अगर नहीं पता तो आप मूवी जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने वो मेंशन कर दिया था एंड वहाँ का माहौल पूरा बदल गया था वो रूम का, एंड वो चीज़ इंटरव्यूअर को पसंद आ गई थी कि इसने कुछ अलग किया। So it's a golden tip that you have to speak something unique, and for those people जो इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं एंड वैसे उनके पास बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, पर इंटरव्यूअर्स के सामने वो ब्लैंक हो जाते हैं। सो यू हैव टू डू वन थिंग दैट जस्ट सिट इन अ रेस्ट पोजिशन। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एकदम फैल के बस एकदम बैठ जाना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जस्ट सिट इन अ रेस्ट पोजिशन, टेक सम डीप ब्रेथ एंड देन सी द मैजिक। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी इंटरव्यू के टाइम पे एंड इंटरव्यूअर्स के सामने। सो जस्ट फॉलो दीज टिप्स एंड देन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। Yeah, that's all, and all the best to those who are preparing for the interview. I hope this video is helpful for you. Subscribe and hit the bell icon for more such videos. Thank you and see you soon.